बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज के हवाले से पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले सेशन में मैंने आपसे वादा किया था कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, और हस्बे वादा मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम 54 कंट्रीज जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनकी करेंसीज को देखेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज की वीडियो और सेशन को इस तरह मैं तरतीब दूँ, इस तरह की ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँ कि ताकि आपके लिए जो करेंसीज की कॉम्प्लिकेशंस है, जो इसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो आपके लिए आसान हो जाए और आप इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत पेश ना आए। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे इंटरेस्टिंग वे में इनको देखें ताकि आप इसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई और क्रैक कर सकें। तो आज के सेशन करेंसीज के हवाले से अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी जितनी भी करेंसीज हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। उसके लिए आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और आप एग्जामिनेशन में मैं दावे से कहता हूं कि आप आसानी के साथ उनको क्रैक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन में जो सबसे पहली चीज है मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 54 कंट्रीज में से तकरीबन 14 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी करेंसी का नाम है CFA फ्रंक। CFA फ्रंक उन 14 कंट्रीज के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो आपने यहाँ देखना है वो कौन कौन से 14 कंट्रीज हैं, उसको मैंने अलग किया है ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो दीज आर द 14 countries of African continent where the CFA franc is the currency is applicable in that country. So number 1 is Benin. यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं तो बेनिन और बुर्किना फासो, these both are start from B. If we talk about the countries with C, that is Cameroon, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड चाड, ये सी से स्टार्ट होने वाले 3 कंट्रीज हैं जिनमें CFA फ्रंक जो है वो अप्लाई होता है। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो यहाँ पे है, उसमें भी CFA फ्रंक इस्तेमाल होता है। इक्वाटोरियल गनी में भी CFA फ्रंक इस्तेमाल होता है, जबकि जी से गैबोन और गनी बसाऊ कंट्रीज हैं जिनमें CFA फ्रंक इस्तेमाल होता है। उसके बाद आइवरी कोस्ट में CFA फ्रंक है, माली में CFA फ्रंक है और नाइजर में CFA फ्रंक है, और सेनेगल और टोगो ये वाले कंट्रीज हैं जिनमें CFA फ्रंक इस्तेमाल होता है। तो ये 14 कंट्रीज है जिनमें CFA फ्रंक एज ए करेंसी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में उन कंट्रीज को हाईलाइट किया गया है, उनको कलर्ड किया गया है जिन 14 कंट्रीज में CFA फ्रंक एज ए करेंसी इस्तेमाल होती है। तो ये वाला पार्ट जो आपको नजर आता है जो रेड में है ये सेंट्रल अफ्रीकन पार्ट है, यानी अफ्रीका के सेंटर में पाए जाते हैं, जबकि ये वाला पार्ट जो आपको नजर आता है ये वेस्टर्न अफ्रीका में है। तो इस तरह वेस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में फिर 14 कंट्रीज हैं जिनमें ये CFA फ्रंक एज ए करेंसी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम फिर को दोहराई देते हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon and Guinea-Bissau, then Ivory Coast, Mali and Niger, and Senegal and Togo. These are the 14 countries from African continent where CFA franc is used as a currency. इसके बाद कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें मिलती जुलती एक ही नाम की करेंसीज शामिल हैं। तो ये वाली कंट्रीज भी खासी तादाद में हैं। तकरीबन यहाँ भी हम देखें तो तकरीबन आपको 10 कंट्रीज ऐसे लग रहे हैं जिनमें एक ही तरह की करेंसीज के नाम हैं। गो उनके वो करेंसीज अलग-अलग हैं लेकिन नाम उनके साथ एसोसिएटेड एक ही है। तो सबसे पहले जो कंट्रीज हैं जिनमें दिनार एज ए करेंसी इस्तेमाल होती है, ये वाला दिनार एक नहीं है बल्कि हर मुल्क का अपना दिनार है, लेकिन इसके साथ दिनार लगता है। तो 3 कंट्रीज जिनकी करेंसीज के साथ दिनार लगता है तो उनमें है अल्जीरिया, दूसरे नंबर पे है लीबिया और तीसरे नंबर पे है टूनिशिया। अब इसको आप याद कैसे करना है, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये तीनों कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीका के नॉर्थ में पाए जाते हैं, यानी नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और तीनों कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज है, एक दूसरे के साथ इनकी बाउंड्रीज जुड़ी हैं। तो ये वाले कंट्रीज हैं इनमें दिनार इस्तेमाल होता है। दूसरी बात अगर आप देखें तो इन कंट्रीज के अगर आखिरी नाम को देखें तो यहाँ आपको नजर आता है लीबिया, अल्जीरिया में रिया, फिर पिया और सिया। तो आप इनको एसोसिएट कर सकते हैं डिनारिया, देन डीबिया एंड देन डीसिया। तो इस तरह आप इनको साथ एसोसिएट करके इंटरेस्टिंग वे में आप इनको याद कर सकते हैं। यहाँ पे उन कंट्रीज की करेंसीज की मैंने आपकी पिक्चर भी दी है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं ताकि आपके लिए कुछ समझने में आसान हो। तो ये 3 कंट्रीज हैं जिनकी करेंसीज के साथ दिनार लगता है। उसके बाद 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी करेंसी के साथ पाउंड लगता है।
पाउंड उनके साथ मुश्तरक है। वो कौन कौन सी कंट्रीज है? फर्स्ट नंबर पे है इजिप्ट, दूसरे नंबर पे है सूडान और तीसरे नंबर पे है साउथ सूडान। इंटरेस्टिंगली ये भी 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनकी एक दूसरे के साथ बॉर्डर्स मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इनकी बाउंड्रीज टच करते हैं। तो इन 3 कंट्रीज की करेंसी का नाम है पाउंड, इजिप्शियन पाउंड, सूडानीज पाउंड एंड साउथ सूडानीज पाउंड। तो ये 3 कंट्रीज जो है वो पाउंड के साथ एसोसिएटेड हैं। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, तीनों नेबरिंग कंट्रीज हैं। उसके बाद कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी करेंसी के साथ शिलिंग लगता है, और ये तादाद में 4 कंट्रीज हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, और इन 4 कंट्रीज की जो करेंसी है उसके साथ शिलिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नंबर 1 पे है हमारे पास सोमालिया, देन तंजानिया, देन युगांडा एंड कीनिया। दीज आर द 4 कंट्रीज जिनकी करेंसी के साथ शिलिंग लगता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो ये वाले 4 कंट्रीज भी ऐसे हैं जो जिनकी बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ लगती हैं, जिनकी बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो ये जो एसोसिएशन है ये बड़ी हेल्पफुल है हमको समझने के लिए कि एक तरह की करेंसीज मोस्टली उन कंट्रीज में पाई जाती है जो कि एक दूसरे के साथ जिनकी बाउंड्रीज मिलती है। तो इस हवाले से आप इनको ज़हनशीन कर सकते हैं। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो सोमालिया और सोमाली के साथ आपको तंजानिया नजर आएगा, तंजानिया के साथ ही आप देखें तो वेस्ट में आपको युगांडा नजर आएगा, और फिर उसके नीचे आप देखेंगे साउथ की तरफ तो आपको कीनिया नजर आएगा। तो ये वाले 4 कंट्रीज हैं जिनमें शिलिंग इस्तेमाल होती है। अगर आप इनके नाम को इंटरेस्टिंग वे में कोई दिलचस्प नाम पैदा करना चाहें तो यहाँ आप देखें तो यहाँ आपको लिया नजर आता है और फिर आपको निया नजर आता है, लिया और निया। उसके बाद युगांडा में आपको DA डा नजर आता है और कीनिया में YA या नजर आता है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो इन कंट्रीज की एसोसिएशन भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। ये नेबरिंग कंट्रीज तो हैं ही, लेकिन इनके नाम के जो एंड है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोमालिया, देन तंजानिया, देन युगांडा एंड कीनिया। तो इस तरह आप इन कंट्रीज को इस तरह एसोसिएट करके इनके इंटरेस्टिंग एसोसिएशन बना के, इंटरेस्टिंग ग्रुप्स बना के इनकी कंट्रीज को आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिनकी करेंसीज शिलिंग के साथ इस्तेमाल होती है। CFA फ्रंक के बाद कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी करेंसी तो फ्रंक CFA फ्रंक नहीं है, लेकिन उनके नाम के साथ उनकी करेंसी में फ्रंक आता है। तो ये वाले कंट्रीज अलहदा से हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ तकरीबन 6 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी करेंसीज के साथ फ्रंक आता है, लेकिन ये CFA फ्रंक नहीं है, बल्कि ये इन कंट्रीज के नाम के साथ फ्रंक इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है बुरुंडी, और बुरुंडी की करेंसी का नाम है बुरुंडी फ्रंक। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कोमोरोस, और कोमोरोस की करेंसी का नाम है कोमोरोनियन फ्रंक। उसके बाद तीसरे नंबर पर है डिजिबूती, और डिजिबूतियन फ्रंक इसे कहते हैं। रवांडा की करेंसी है जनाब रवांडियन फ्रंक। उसके बाद गनी की करेंसी का नाम है गनियन फ्रंक, और लास्ट नंबर पर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसी करेंसी का नाम है कोंगोलीज फ्रंक। तो इस तरह ये वाले जो 6 कंट्रीज हैं ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी CFA फ्रंक नहीं है, बल्कि इनके नाम के साथ फ्रंक आता है, उनके कंट्रीज के नाम के साथ उनकी जो नाम है वो फ्रंक आता है। तो इस तरह इन 6 कंट्रीज को आपने अलग से याद करना है, तो आप CFA फ्रंक और इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसके साथ कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनकी करेंसी के साथ डॉलर आता है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वो 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी करेंसी के साथ डॉलर आता है। ये डॉलर अमेरिकन डॉलर नहीं है, बल्कि इनकी कंट्री का अपना डॉलर है, लेकिन उनके नाम के साथ डॉलर इस्तेमाल होता है। वो 3 कंट्रीज हैं जनाब नमीबिया, नमीबिया की करेंसी का नाम है नमीबियन डॉलर। उसके बाद जिम्बाब्वे है, और जिम्बाब्वे की करेंसी का नाम है RTGS डॉलर। जबकि तीसरा कंट्री जिसकी करेंसी डॉलर में है वो है लाइबेरिया, और इसकी करेंसी का नाम है लाइबेरियन डॉलर। तो 3 कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऐसे हैं जिनकी करेंसी के नाम के साथ डॉलर आता है, नमीबिया, जिम्बाब्वे एंड लाइबेरिया। अब हम कुछ जो है मिसलेनियस करेंसीज को देख लेते हैं जो जिनके नाम जो है वो मुश्तरक नहीं है बल्कि इंडिविजुअल नाम है, उनको हम देखते हैं ताकि उसको हम कवर कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास है अंगोला, और अंगोला की करेंसी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वांजा। अंगोला की करेंसी का नाम है क्वांजा। बुट्सवाना है, बुट्सवाना की करेंसी का नाम है बुट्सवाना पुला। बुट्सवाना की करेंसी का नाम है पुला। केप वर्डी की करेंसी का नाम है केप वर्डियन एस्क्यूडो। एस्क्यूडो इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो केप वर्डी की करेंसी का नाम है एस्क्यूडो। इरिट्रिया की करेंसी का नाम है इरिट्रियन नाकफा। इरिट्रियन नाकफा।
तो इरिट्रिया की करेंसी का नाम है नक्फा। नाइजीरिया, तो नाइजीरिया की जो करेंसी है उसका नाम है नाइजीरियन नेरा, नाइजीरियन नेरा कहते हैं इसको। सॉ टोमो एंड प्रिंसेस की करेंसी का नाम है डोबरा, डोबरा इसकी करेंसी का नाम है। साइचीलियस, साइचीलियस की करेंसी का नाम है साइचीलियस रुपीस। सिरालोन की जो करेंसी है उसका नाम है सिरालोनियन लियोने। साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम है साउथ अफ्रीकन रैंड। लीलन जीनी, इस वतनी की करेंसी का नाम है लीलैन जीनी। इथोपिया इंपॉर्टेंट मुल्क है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का और इसकी करेंसी का नाम है इथोपियन बिर। गैम्बिया की करेंसी का नाम है डेलासी, गैम्बिया की करेंसी का नाम क्या है? डेलासी। घाना की करेंसी का नाम है घानियन सीडी, घाना की करेंसी का नाम है सीडी। जबकि लिसोथो की करेंसी का नाम है लिसोथो लोटी, लिसोथो लोटी। मलागास्कर की करेंसी का नाम है मलागासी आर्यारी, मलागासी आर्यारी इसकी करेंसी का नाम है। जबकि मारितानिया की करेंसी का नाम है ओगुया, ओगुया, ओगुया इसकी करेंसी का नाम है। काफी डिफिकल्ट नाम है, तो इस डिफिकल्ट नाम को आपने इसी तरह याद करना है। मारितानिया की करेंसी का नाम बहुत डिफिकल्ट है और बहुत डिफिकल्ट नाम क्या है जनाब? ओगुया। उसके बाद मॉरिशस, मॉरिशस की जो करेंसी है उसका नाम है मॉरिशसियन रुपी। तो यहाँ आपने मारितानिया और मॉरिशस में जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है, मिलते जुलते नाम है। मारितानिया, मारितानिया की जो करेंसी है उसका नाम बहुत मुश्किल है, ओगुया। जबकि मॉरिशस की करेंसी का नाम है मॉरिशसियन रुपी। मोरक्को इंपॉर्टेंट कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है, जहाँ पे चलता है जनाब दिरहम, मोरक्कोन दिरहम कहते हैं। जबकि मोजम्बिक जो है, मोजम्बिक चैनल के हवाले से आप उसको जानते होंगे, तो मोजम्बिकियन मेटिकल इसकी करेंसी का नाम है। दो कंट्रीज ऐसे हैं जिनके करेंसी के नाम के साथ क्वाचा आता है, तो ये एक कंट्री है जम्बिया और दूसरा कंट्री है मलावी। तो जम्बिया और मलावी कंट्री दो ऐसी कंट्रीज है जिनकी करेंसी के नाम के साथ क्वाचा आता है, जम्बियन क्वाचा एंड मलावियन क्वाचा, जम्बियन क्वाचा एंड मलावियन क्वाचा, ये कंट्रीज हैं जम्बिया और मलावी जिनकी करेंसी के नाम के साथ क्वाचा आता है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैंने कोशिश की है कि 54 कंट्रीज अफ्रीका की जो करेंसीज हैं उसको डिफरेंट वे में, इंटरेस्टिंग वे में आपके तक पहुंचाऊं, ताकि आपको रट्टा लगाने की जरूरत पेश ना आए। आप इंटरेस्टिंग ग्रुप बना लें और इन ग्रुप्स की सूरत में आप इस करेंसी को याद कर लें और एग्जामिनेशन में आप आसानी के साथ इनको आइडेंटिफाई और क्रैक कर सकें। मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। आने वाले इसी तरह के किसी सेशन में आपको खुश आमदीद कहूँगा, आपके लिए फिर हाजिर हूँगा। जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल द स्टडी ऑफ MCQs को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहे। आने वाले सेशन तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।